नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पहले भी जानकारी मिल चुकी है कि हम आपको डेली इसी फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। उसमें टॉपिक है अपना राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान की प्रमुख नदियों के जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी फॉर्मेट में अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शंस चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, खारी नदी। तो इसका राइट आंसर हो गया कौन सी है? माही नदी। माही नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक, किसकी है? यमुना की सहायक। चंबल नदी यमुना की सहायक। बनास आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी होगी बनास। खारी ये भी चंबल की, ये सामर झील में अपना चलो ढेलती है, इसलिए खारी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी होगी। तो इसका अपवाह क्षेत्र अगर अरब सागर की नदियों के ट्रिक के माध्यम से याद करें तो उसका ट्रिक है सोजा सालू की माँ भानुमती। सोजा सालू की माँ भानुमती। क्या है? भानुमती। इस फॉर्मेट में अपन राजस्थान की नदियों को देखा जाए तो सोम नदी, जाखम, साबरमती, ये होगी लूनी, ये मुख्य नदियाँ राजस्थान की अरब सागर में चलो ढेलती हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है नहीं है। तो इसमें पहली है रूपनगढ़, खंडेला, मेढा या मित्री। तो ये मित्री नदी है ना, ये राजस्थान में मित्री नदी नहीं है। मित्री नदी रूपनगढ़, खंडेला, मेढा और ये एक और है खारी। कौन सी नदी? खारी। ये अपना जल सांवर झील में उधेलती। सांवर झील जयपुर, सांवर झील में अपना जल डालती है। अब राजस्थान में अपवाह तंत्र का विस्तार देखा जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ये होगा आंतरिक। कौन सा? आंतरिक अपवाह तंत्र। इनका प्रतिशत के हिसाब से अरब सागर में तो सबसे कम प्रतिशत जाता है 16% जल, बंगाल खाड़ी में 24% जल और आंतरिक प्रवाह में 60% जल राजस्थान की नदियाँ आंतरिक प्रवाह की 60% है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अपना, तो इसका राइट आंसर हुआ था मैत्री नदी। तीसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? सरस्वती है, लूणी है, कांकनी है, कातली है। तो इसमें इसका राइट आंसर हुआ सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को द्रस्वती नदी भी कहा गया। द्रस्वती नदी भी कहते हैं। ऋग्वेद में द्रस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और लूनी द्रस्वती नदी के नाम से जानते हैं, इसका राइट को आंसर होगा। ठीक है, आगे कांकनी नदी है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी नदी, ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो ये अधीनस्थ बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शंस अजमेर, सवाई माधोपुर,
बालोतरा या सोजत। तो ये हो गया, इसका राइट आंसर हो गया बालोतरा। क्या हो गया? बालोतरा। राइट आंसर बालोतरा। तो तो अजमेर, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक चंबल नदी उत्खात भूमि बनाती है। चंबल नदी उत्खात भूमि है, बीहड़ का निर्माण करती है। बालोतरा में लूनी नदी में बाढ़ आने पर, लूनी नदी में सर्वाधिक वर्षा होने पर लूनी नदी उफान पे होती है, उसमें बालोतरा में बाढ़ आती है, क्योंकि वह लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र से नीचे है। अगर एक जगह और बाढ़ आती है नदी में उफान आने पर, वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी, कौन सी नदी? घग्गर नदी के उफान के कारण आती है। और नीचे सोजत ये पाली जिले में स्थित है। सोजत जिला पाली जिले में सोजत स्थान स्थित है। यह मेहंदी के लिए फेमस है। मेहंदी जिसको जीआई टैग मिला हुआ, जीआई टैग राजस्थान का सर्वप्रथम टैग मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन 2 जिलों में नदी नहीं है? तो इसका बाड़मेर जालौर में, बीकानेर चूरू में, जैसलमेर जोधपुर में, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हुआ बीकानेर चूरू या बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां हैं। बीकानेर संभाग में बाड़मेर और जालौर, यह है लूनी बेसिन। कौन सा है? लूनी बेसिन है। और जैसलमेर जोधपुर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही नदी पर, लूनी नदी पर, चंबल नदी पर, सोम नदी पर। माही पर, चंबल पर, लूनी पर, सोम पर। तो इसका राइट आंसर हो गया चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। ये कहाँ पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। सोम नदी। आगे अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो गया, कौन सा जिला है? डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम पर बेड़ेश्वर धाम बना हुआ है, जो क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है उसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश है, गोमुंदा की पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वतमाला है। तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल, राइट आंसर है उसका फुलवारी की नाल, उदयपुर। कहाँ पे?
उदयपुर जिला उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर जिले में स्थित है। एमपी से आती है एमपी 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 से आती है माही नदी। माही नदी माही नदी माही नदी जो अमरोरू पहाड़ी थे अमरोरू 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 पहाड़ी से जिसका उद्गम स्थल है। अगली है गोगुंडा की पहाड़ी। गोगुंडा की पहाड़ी राजसमंद में बनास नदी का उद्गम स्थल। और चौथा ऑप्शन है डी। चौथा ऑप्शन डी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल है उद्गम स्थल है उद्गम स्थल। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं? तो राजस्थान के जयपुर संभाग में, कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में या अजमेर संभाग में? तो राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित योग में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, जोजड़ी और बाणगंगा, माही और चंबल। तो इसका राइट आंसर हुआ माही और चंबल। कौन सी नदी? माही और चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती हैं। माही और माही करती है बांसवाड़ा में। माही प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा से माही करती है। और चंबल करती है चित्तौड़गढ़ में। चंबल चित्तौड़गढ़ कहाँ पे? चंबल चित्तौड़गढ़ में करती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी का अब्बा क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अब्बा क्षेत्र के हिसाब से अपनी नदी है, सर्वाधिक अब्बा क्षेत्र के हिसाब से नदी जवाई नदी, साबरमती नदी, खारी नदी या बनास नदी? तो सर्वाधिक अब्बा क्षेत्र जवाई नदी का है, साबरमती नदी का, खारी नदी का है, बनास नदी का। सर्वाधिक अब्बा क्षेत्र राजस्थान में बनास नदी का है, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है बनास। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? राजस्थान में दक्षिण दिशा में से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? चंबल और बनास है, माही और चंबल है, काली सिंध और लूणी है, पार्वती और कांतली है। तो इसका राइट आंसर हुआ माही और चंबल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था माही तो आती बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ से? बांसवाड़ा जिले में माही करती है बांसवाड़ा में। और चंबल करती है, चंबल कहाँ से करती है? चंबल नदी करती है कहाँ से? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। चित्तौड़ से करती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तीर्थस्थल गलियाकोट परवन नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, सोम नदी के किनारे। तीर्थस्थल गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? माही नदी के किनारे। कौन से जिले में है? माही नदी के किनारे स्थित है। माही नदी के किनारे कहाँ? डूंगरपुर में। कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में। माही नदी के किनारे डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लीलड़ी, मीठड़ी, बांकड़ी, सुकड़ी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट को ऑप्शन से बेडच नदी का, लूणी नदी का, माही नदी का, चंबल नदी का। तो लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी ये सभी लूणी की सहायक नदी। कौन सी नदी की? लूणी की। तो लूणी में सबसे पहले मिलने वाली नदी, सबसे पहले मिलने वाली नदी है। सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? वो है लीलड़ी।
लीलड़ी, कौन सी? लीलड़ी है। और सबसे बाद में मिलने वाली नदी, बाद में, सबसे बाद में मिलने वाली नदी है सागी। कौन सी नदी है? सागी, सागी, सागी। और लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी, लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी जोजड़ी है। कौन सी? जोजड़ी, जोजड़ी, जोजड़ी नदी। कौन सी है? जोजड़ी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। लूनी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित किस कारक से होती है? तो इसका मुख्य कारक है ऑप्शन: रंगाई छपाई उद्योग, ग्वारगम उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इसका राइट आंसर है रंगाई छपाई उद्योग। जो ब्यावर अजमेर, कहाँ? ब्यावर अजमेर, ब्यावर और अजमेर में, ब्यावर और अजमेर में अत्यधिक वस्त्र मिल होने के कारण है। ब्यावर अजमेर में अत्यधिक वस्त्र मिल, क्या है? अत्यधिक वस्त्र मिल होने के कारण यह नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। अगला क्वेश्चन, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? लूनी पर नदी पर स्थित है, या काली सिंध नदी पर, या साहेब नदी पर, या सूकड़ी नदी पर? तो इसका राइट आंसर होगा सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर इसी फॉर्मेट में आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमें बताएं, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया सूकड़ी नदी पर। बांकली बांध सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है, सूकड़ी नदी पर बनाया है बांकली बांध। तो अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम एमपी से होता है और अपना पानी खंबाती खाड़ी में गिराती है? तो ऑप्शन: लूनी नदी का, माही नदी का, जवाई नदी का, पार्वती नदी का? तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी, माही नदी। माही नदी का उद्गम अमरोरू पहाड़ी अजमेर में होता है। अमरोरू पहाड़ी, अमरोरू पहाड़ी, अमरोरू पहाड़ी एमपी, अमरोरू पहाड़ी में होता है। अमरोरू पहाड़ी एमपी में होता है, अमरोरू पहाड़ी एमपी से होता है। और ये राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में प्रवेश करके उल्टे यू आकार में, बांसवाड़ा में प्रवेश करके, बांसवाड़ा में प्रवेश करके उल्टे यू आकार में जाती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। उसके बाद वापस खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? लूनी बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, या दक्षिणी अरावली बेसिन? तो राजस्थान के दक्षिण भाग में अवस्थित बेसिन है माही बेसिन। कौन सा बेसिन है? माही। क्यों? माही सबसे दक्षिणतम जिले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है राजस्थान के में, उल्टे युग आकार में, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और इसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसके तटीय प्रदेश को कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? कांठल प्रदेश, कांठल प्रदेश कहा जाता है, कांठल प्रदेश कहा जाता है इसके क्षेत्र को। और इस नदी में 56 नदी नाले हैं। 56 नदी नालों का पानी आने के कारण इसे 56 का मैदान कहते हैं। इस क्या कहते हैं? 56 का मैदान, 56 का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी के किनारे को क्या कहते हैं? तो माही नदी के किनारे को क्या कहते हैं? थली कहते हैं, कांठल कहते हैं, देवल कहते हैं, 56 कहते हैं? तो माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है, कांठल प्रदेश कहा जाता है, कांठल प्रदेश कहा जाता है। माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है माही नदी को। तो अगला क्वेश्चन हुआ अपना, सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? तो सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी माही की सहायक नदी है। क्योंकि सोम माही और जाखम, सोम माही और जाखम, सोम माही और जाखम पर
कलियाकोट का उर्स लगता है। बेडेसर धाम बना हुआ है इन तीनों नदियों के संगम पर। तीनों नदियों के संगम पर कलियाकोट का उर्स लगता है। बेडेसर धाम लगता है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों कुंभ। तो माई राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण नदी है। इस माही से हर बार एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का उसमें अवश्य आता है। इसलिए माही को रट जाओ, बिल्कुल घोट के पी जाओ, तो ही उसका आंसर सही हो पाएगा। तो इसी क्रम में दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो अगली वीडियो जल्दी आपके पास, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और टाइम से आप वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। लेट नेवर गिव अप। धन्यवाद।